हमारे साथ अब मैनेजमेंट भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट बात करने के लिए आज कंपनी के CFO सकंद प्रसाद सीतारामन जी बने हुए हैं वाटेक वाबाग। नंबर्स पर एक बार बात कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी रेवेन्यू और प्रैट ग्रोथ भी देखने को मिली। मार्जिन सेट ऑफ स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन्स रहे, लेकिन क्या मेजर हाईलाइट्स थे बाजार को आज? किस बात से एक्साइटमेंट है और आगे की ग्रोथ और आउटलुक क्या कंपनी शेयर करने वाली है? आइए इस पे बात करते हैं। मिस्टर सीतारामन, थैंक यू सो मच आज शो में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी क्विकली पहले तो मुझे हाईलाइट्स ही आप समझाएं कि क्या की ड्राइवर्स थे। रॉबस्ट परफॉर्मेंस देखी हमने इस क्वार्टर में, कितने सस्टेनेबल मार्जिन, हालांकि बहुत हद तक स्टेबल थे, लेकिन इस तरह की ग्रोथ चाहे वो पैट में हो चाहे रेवेन्यू में हो, ये कितनी सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड? थैंक यू। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार और धन्यवाद फॉर हैविंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये हमारा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है, हिस्टोरिक हाई। आप रेवेन्यू ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, पैट ले लीजिए, कैश फ्लो ले लीजिए, सब में हमने वी हैव परफॉर्म्ड एज गुड एज वी हैव गिवन टू द मार्केट, इन सम केसेस इवन बेटर देन दैट। तो ये हमारा क्वालिटी ऑफ ऑर्डर बुक से आता है पहले, उसके बाद है हमारा एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ, और तीसरा है हमारा कैश फोकस। आपको पता है हम एक ग्लोबल कंपनी है, टॉप 3 इन दी वर्ल्ड इन वाटर कंपनीज में है, तो हमारा बुक भी काफी डाइवर्सिफाइड है। प्रोडक्ट के हिसाब से ले लीजिए, नहीं तो आप ऑफरिंग के हिसाब से ले लीजिए, या कस्टमर के हिसाब से ले लीजिए, सब में हमारा डाइवर्सिफिकेशन है और ये हमको हेल्प करता है ग्रोथ में। लास्ट ईयर हमने दिया था एक मीडियम टर्म गाइडेंस, ने बोला 15 से 20% में हम CAGR में ग्रो करेंगे ओवर 3 to 5 years। 13 से 15% एबिटा में रहेंगे, और हम नेट कैश पॉजिटिव और ROE 15% या ऊपर करेंगे। तो आप देखिए, अभी सब नंबर्स में हमने मीट किया है। उस पे ड्राइवर्स जो मैंने पहले बोला था वही है, और फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी आज हम 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक में बैठे हैं, और ये अगला 2-3 साल में रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। ये सब ऑर्डर बुक LC बैक्ड है, फेडरल गवर्नमेंट बैक्ड है, मल्टीलैटरल बैक्ड है। तो ये क्वालिटी ऑफ ऑर्डर बुक अच्छा है, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोजेक्ट्स अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, और सब अच्छे मार्जिन और अच्छे कैश में बैठे हैं। तो हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो भी गाइडेंस दिया मार्केट को, जो हमने इस बार मीट किया, और अगले सालों में भी आप देखेंगे हम मीट करेंगे। गॉड विलिंग हम शायद सरपास भी करें। वंडरफुल। इनफैक्ट मिस्टर सीतारामन, आपने मेरे आगे के एक सवाल का भी जवाब दे दिया। तो नेट डेट फ्री, ROE और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन 14,000 करोड़ की, हमने देखा कि आप काफी हद तक स्ट्रैटेजी जो रख रहे हैं वो अब एसेट लाइट स्ट्रैटेजी, और कई सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ आप एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट $100 मिलियन तक आप एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म में डालने वाले हैं। क्या कुछ और प्रोजेक्ट्स जो अंडर PPP मॉडल में, उन्हें भी कंपनी आए कर रही है? देखिए, अभी हम आपने राइटली मेंशन किया, हम एसेट लाइट कंपनी है। हमारा बैलेंस शीट इज वेरी लाइट, लाइटेस्ट प्रोबेबली इन दी EPC सेक्टर। हमारा बस 2 ही एसेट है, एक है हमारा एम्प्लॉयज और दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। अदर देन दैट हमारा प्योरली एसेट लाइट मॉडल है। और हमने ये जो म्युनिसिपल प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया विद मार्की इन्वेस्टर्स, और जो हमने साइन अप किया, ये हमको हेल्प करेगा PPP प्रोजेक्ट्स में फर्दर जाने का। और हमारा रोल होगा टेक्निकल पार्टनर का। हम प्लांट बनाएंगे, हम प्लांट चलाएंगे, पर हमको मिनिमल इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। तो हियर इज वेयर द इन्वेस्टर्स विल कम। वो लेंगे 74-75% वो लेंगे, और हम डालेंगे 25% के करीब इन्वेस्टमेंट। और ये पूरा सेक्टर ही अभी इट इज मूविंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर मॉडल टू अ परफॉर्मेंस मॉडल, एंड वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मॉडल है ओनरशिप। सो वेदर इट इज एज अ DBO या PPP, दोनों में देयर इज अ लेवल ऑफ ओनरशिप दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और जब PPP जाते हैं वहां थोड़ा इक्विटी भी डालना पड़ता है, पर हमको ज्यादा इक्विटी इसमें लॉकअप नहीं करना है। हमारा स्ट्रेंथ जो है उसमें हमको प्ले करना है, और ये जो हम मार्की इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स लाते हैं वो हमारा
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डेट अच्छी प्राइस पे लाना, लो रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्टेशन के साथ आना. सो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प अस बिल्ड कॉम्पिटिटिव पीपीपी प्रोजेक्ट्स, और उस सेक्टर में भी हमको रेलेवेंट रहना है. ओके, ऑल राइट, वी गेट दैट. आपने प्रोपोर्शन भी समझाई हमें, 25:75 की प्रोपोर्शन रहेगी, और अच्छी स्ट्रैटेजी एसेट लाइट मॉडल होने की, और अच्छे कंपेटिटिव इन्वेस्टर्स आपके साथ आए. आपके पास, आपने जैसे बताया, नेट डेट पॉजिटिव रहने की स्ट्रैटेजी है. अभी आपके पास लगभग 700 करोड़ फ्री कैश पोजीशन भी है. क्या कंपनी इन फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ आय कर रही है, नया एक्विजिशन, या वे वुड यू वांट टू डिप्लॉय दीज फंड्स? देखिए, हमारा, एंड वी हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट इन दिस ईयर, हमारा अच्छा मिक्स होता है रिवॉर्डिंग एंड री इन्वेस्टिंग का. रिवॉर्डिंग के लिए हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. वी हैव डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज पर शेयर, जो बोर्ड ने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के लिए भेजा है. होपफुली द शेयर होल्डर्स विल अप्रूव दैट, एंड दैट विल कम थ्रू. और दूसरा है री इन्वेस्टिंग. ये जो 25 मिलियन हमको डालना है, $25 मिलियन ओवर 3 to 5 years, इसमें भी हम फंड करेंगे. बाकी जाएगा हमारा ग्रोथ कैपिटल के लिए. ये देखिए, हमको एक्विजिशन करने का नेसेसिटी कब आता है? जब हमको कोई नया टेक्नोलॉजी मिलता है या नया सेक्टर मिलता है. ऐसा हम में कोई कमी नहीं है आज. हम कोई भी साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं. हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है जो वाटर के लिए चाहिए. वी आर अमंग द टॉप 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड. डिसैलिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रा प्योर वाटर कर सकते हैं. तो हम कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स में कंसंट्रेट करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप हो सकता है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो सकता है, और ये म्युनिसिपल प्लेटफॉर्म जैसा फाइनेंशियल पार्टनरशिप हो सकता है. और बाकी will obviously go into the business back, and that will yield EBITDAs in the 13 to 15% range. ऑल राइट, 13 to 15% EBITDA तक की रेंज की गाइडेंस भी आप दे रहे हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर सीतारमन, आज समय देने के लिए, और नंबर्स के बाद अपना रिएक्शन और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.